नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे आपसे धान के जो दाने होते हैं, यानी कि जब धान पकता है तो वो बदरंग कैसे हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ दाने काले हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दियो भाई, ठीक है। तो किसान साथियों, इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। जो दाने का रंग ब्लैक हो जाता है, बदरंग हो जाता है, उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक कारण तो हमारे हाथ में है, दूसरा कारण कुदरती होता है। सबसे पहली बात, इसके पीछे जो कुदरती होने वाला कारण है, जो ज़मीन अक्सारीय होती है, यानी कि जो ज़मीन कलर होती है, रेई की होती है, अक्सारीय होती है, उस ज़मीन में आम तौर पर जब बालियाँ निकलती हैं तो उसके दाने ब्लैक या सफ़ेद हो जाते हैं। ये बात आपको ही पता है। उनका हम कोई भी इलाज नहीं कर सकते। ये बात सबको पता है कि भाई जो ज़मीन की खराबी है, जो ज़मीन में पानी की कमी होगी, या फिर आपकी ज़मीन कलर रेई की थी, उसने उकासा दे दिया, जब उसमें बालियाँ निकलने की अवस्था होती है तो उस समय पर वो दाने या तो ब्लैक निकलते हैं या बाल धोड़ी हो जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। तो इस विषय में हमारे पास एक ही समाधान होता है किसान साथियों, कि जब आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, यानी कि जब आपके जो पौधे हैं वो गाभा भरते हैं, मोटी मोटी बीन सी बनती हैं, उस दौरान से लेकर के और फसल की पकाई तक आप अक्सारीय ज़मीन में पानी खड़ा रखें, ताकि आपके जो दाने हैं, बाल के दाने, वो ठीक ठाक निकलें, सफ़ेद और ब्लैक ना हों। दूसरा जो मुख्य कारण होता है वो हमारे हाथ में होता है। आम तौर पर किसान भाई जो कीटनाशक दवाई हैं, मोनो है, एंडोसल्फान है, रोगोर है, बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो किसान भाई जब बालियाँ निकल जाती हैं उस समय पर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं क्लोरोपाइरीफास से, जो ब्लैक ओपर की दवाई है। देखो किसान साथियों, मजबूरी में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपने कीटनाशक दवाई छिड़कनी है, चाहे वो आपकी मोनो है, क्लोरो है, एंडोसल्फान है, या फिर क्लोरोपाइरीफास, और आपकी जो ये में भी डाइक्लोरोवोस 76% है, कोई सी भी कीटनाशक दवाई, कोई सी भी कीटनाशक दवाई आपने बालियां निकलने के बाद में अपने खेत में प्रयोग में नहीं लेनी है। विशेष तौर से उसका स्प्रे नहीं करना है। अगर आप उसको रेती में मिला के डालते हो या और किसी तरीके से डालते हो जिसमें स्प्रे नहीं करना, तो उसका असर फसल पर कम पड़ता है। ये मैं नहीं कहता, ये कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि जो बालियाँ निकलने के बाद में हम कीटनाशक दवाई का प्रयोग करते हैं, वो दानों पर धब्बे लगा देता है। अगर आपने फंगिसाइड दवाई का प्रयोग करना है, फंगस की दवाई का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फंगस की दवाई का प्रयोग कर सकते हो, सेविक या बीम, जो भी फंगस की दवाई है, उससे दाना बदरंग नहीं होता है। दाना बदरंग होता है आपकी कीटनाशक दवाइयों से। तो किसान साथियों, जिस भी भाई के खेत में थोड़ी सी रेई या ऊसर की समस्या है, ज़मीन कड़वी है, चाहे आपने कोई सी वैरायटी लगा रखी वो अलग बात है, तो किसान साथियों आप अपने खेत में फसल पकने की अवस्था तक कम से कम 3 से 4 इंच पानी रखें। जब आपको लगे कि हाँ मेरी फसल अब पक गई है, उसमें पानी लगाना बंद कर दें, उस पानी को सूखने दो। यानी कि फसल पकने से 5 दिन 7 दिन पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई मेरी फसल अब पक जाएगी, तो इस दौरान उसका पानी आप बंद कर दें और उस पानी को सूखने दें। ये एक मेन समस्या है हमारी फसलों की, जो ज़्यादातर किसान भाइयों के साथ होता है। दूसरा, जो भाई अपनी फसल में कीटनाशक का प्रयोग करना चाहता है, वो गोब अवस्था जो होती है, जिसमें बीन सी बनती है, ऊपर से तना मोटा हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि भाई अब 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में बालियाँ निकलेंगी, तो इस दौरान आप अपने खेत में कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हो। अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हो तो इस समय आप इसके अंदर 0050 का स्प्रे भी कर सकते हो, इस अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले।
मैंने आपको बताया बालियाँ निकलने से पहले आप 0050 इफ़को का NPK होता है 0050, जो पोटास होता है NPK यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 0050, ये स्प्रे अगर आप करते हो तो वो आपके धान की पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि पोटास जो है वो फल को मजबूत करता है। तो किसान साथियों, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपके लिए मैं साझा करना चाहता था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दियो भाई, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। जो भी मेरे किसान भाई इस चैनल से जुड़े हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल 1-2 दिन के लिए नहीं बना रहा हूँ मैं। ये आपकी सरसों का बीज है, आगे गेहूं की फसल की बिजाई होगी, धान की कटाई होगी, और कोशिश ये भी है मेरी कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से धान के जो रेट हैं, किसी एक मंडी के रेट हर दिन आपके साथ साझा करूं कि आज के मंडी के भाव क्या हैं। तो वो भी मेरी कोशिश है कि वे मंडी के भाव आज क्या रहे हैं, इस विषय में मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मुझे किसी ऐसे आदमी से संपर्क हो जाए जो प्रतिदिन मंडी में कोई काम करता हो, तो उसके साथ मिल कर के मैं आपके साथ मंडी के भाव भी साझा करने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दियो, उल्टा बटन दाब दियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक बात होती है, ये आपके हाथ में है। तो दोपहर को फिर मिलते हैं किसान साथियों, मौसम की जानकारी लेकर के। और जो रात का मौसम रहा है वो आप सबको पता है किस प्रकार का रहा है। हम दोपहर को 12 और 1 के बीच में आपके साथ जो वीडियो साझा करते हैं, उसमें मौसम की जानकारी से संबंधित आपसे जानकारी साझा करेंगे, बताएंगे कि भाई मौसम किस प्रकार का रहा है और आगे क्या रहने वाला है। तो तब तक नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद।